हेलो दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नए सेशन के साथ सीटेट स्पेशल साइकोलॉजी एंड पेडागोजी के साथ हाजिर हूँ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? विद्यालय फुटबॉल टीम में चयन होना, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना, जन्मदिन पर पोशाक मिलना, या सभी विकल्प सही हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं के लिए समस्या का, स्वयं है यहाँ पर, स्वयं नहीं है, क्या है, स्वयं के लिए समस्या का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, छोटे शिक्षार्थियों में निम्न में से कौन सा लक्षण पठन कठिनाई का नहीं है? पठन कठिनाई और प्रवाह में कठिनाई, शब्दों और विचारों को समझने की कठिनाई, सुसंगत वर्तनी में कठिनाई, वर्ण और शब्द पहचान में कठिनाई। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पठन गति में प्रवाह में कठिनाई। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी पुस्तक दी कंडीशन ऑफ लर्निंग में सीखने के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार, 8 प्रकार, 7 प्रकार या 10 प्रकार? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 प्रकार बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को कैसे देखा जाना चाहिए? विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में, विद्यार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन को एक जटिल अनुभव के रूप में बनाने के लिए कारक के रूप में, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाधा के रूप में। तो यहाँ पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विद्यालयी जीवन को समृद्ध और संसाधन के रूप में। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है तो यह विकास किससे संबंधित होता है? शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से, या फिर सामाजिक विकास से? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने ये बताया था कि सामाजिक विकास में बच्चा जो है वह अपने अभिभावकों के साथ कम समय स्पेंड करता है और समाज में ज़्यादा सक्रिय अवस्था दर्शाता है, इसलिए सामाजिक विकास में उसका विकास सबसे ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है सभी विषयों का मूल्यांकन, सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन और शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन, मतलब क्यूरिकुलर और को क्यूरिकुलर एक्टिविटी दोनों के आधार पर आपका मूल्यांकन या रिपोर्ट, परीक्षा का जो परिणाम है वो तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्न में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है? आत्मकेंद्रित, सामाजिकता, रूढ़िवादी या फिर दब्बू? तो यहाँ पर सामाजिकता जो है वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। जो व्यक्ति सामाजिक तौर पर मतलब अग्रणी रहेगा वह अंतर्मुखी व्यक्तित्व का सेल्फ रिजर्व्ड नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8, मूल्यांकन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? बालकों को धीमी गति से सीखने एवं प्रतिभाशाली बच्चों के रूप में लेबल करना, जिन बालकों को उपचारात्मक शिक्षा की आवश्यकता है उनकी पहचान करना, अधिगम की कठिनाइयों व समस्या वाले क्षेत्रों का पता लगाना, उत्पादक जीवन जीने के लिए शिक्षा किस सीमा तक तैयार कर पाई है को पुष्ट पोषण प्रदान करना। तो करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, के जीवन जीने में शिक्षा आपको किस हिसाब से तैयार कर पाई है, यही मूल्यांकन का उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, अधिगम के नियम के तहत तत्परता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये दिया था हमारे थॉर्नडाइक ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 10, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को
क्या करना उचित है? श्यामपट्ट पर लिखना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना मतलब बोर्ड का प्रयोग करना, चर्चा करना, कहानी पूछना या फिर प्रश्न पूछना। कक्षा में विद्यार्थियों को रुचि बनाए रखने के लिए शिक्षक को हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए, जिससे बच्चों को जिज्ञासा बनी रहती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक स्तर के शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है? समस्या समाधान विधि, गतिविधि उपागम विधि, व्याख्यान विधि या फिर प्रोजेक्ट विधि। तो बच्चों को लेक्चर देना या व्याख्यान करना, किसी भी चीज़ को भावार्थ समझाना, ये प्राइमरी स्तर पर उपयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सीखना स्थायी है? रटकर सीखना, सुनकर, समझकर या देखकर। तो ऑब्वियसली जो हम समझकर पढ़ते हैं वह हमें हमेशा स्थायी रूप से याद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वह गत्यात्मक बल जो बालक के व्यवहार को ऊर्जा देता है और वह सीखने की क्रिया करता है, क्या कहलाता है? लक्ष्य, प्रबल प्रेरणा, अवरोध या सभी विकल्प सही हैं? तो इसके लिए सारे विकल्प सही हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लक्ष्य भी होना चाहिए, सीखने के लिए प्रबल प्रेरणा भी मिलनी चाहिए और उसमें अवरोध भी आना चाहिए, तभी एक सीक्वेंस या गत्यात्मक बल के द्वारा बालक के व्यवहार को ऊर्जा मिलती है और वह सीखने की क्रिया करता है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, मूल्यांकन का उद्देश्य निम्न में से क्या है? बच्चों को उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चों ने क्या सीखा है वह जानना, बच्चों के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना और उपरोक्त सभी। तो इसके सही आंसर है उपरोक्त सभी। इन सभी कारणों के लिए हम मूल्यांकन का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसी व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे? उपाह या इड, आत्मा या ईगो, इड और सुपर ईगो और सुपर ईगो। तो व्यक्तित्व की नैतिकता के लिए हम क्या कहेंगे? सुपर ईगो, पराह, इसको बोलेंगे सुपर ईगो, मतलब ज़्यादा घमंड होना सुपर ईगो कहलाता है। इसमें नैतिकता की भुजा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 16, एक कक्षा में व्यक्तिक भिन्नताओं के क्षेत्र निम्न में से कौन सा हो सकता है? रुचियों का, सीखने का, चरित्र का या फिर सभी का। तो ऑप्शन नंबर डी इन तीनों का हो सकता है। रुचि का भी हो सकता है, सीखने का भी हो सकता है और चरित्र का भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किन मुख्य कारकों के आसपास शिक्षा मनोविज्ञान की विषय वस्तु घूमती है? शिक्षार्थी एवं अधिगम अनुभव, शिक्षक एवं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम परिस्थिति या फिर सही। तो यहाँ पर ऑल करेक्ट आंसर है। शिक्षार्थी एवं अधिगम के अनुभव भी होना चाहिए, प्रक्रिया भी होना चाहिए और सीखने की परिस्थितियाँ भी होनी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, कोहल वर्ग के विकास के किस क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक, शारीरिक, नैतिक या फिर गामा। तो यहाँ पर कोहल वर्ग के नाम ही है कोहल वर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय कारक व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं? सामाजिक कारक, आर्थिक कारक, सांस्कृतिक कारक या ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों ही कारक हमारे पर्यावरणीय व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की निम्न में से कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, 4 अवस्थाएं हैं, 5 अवस्थाएं हैं या फिर 6। तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त और अमूर्त। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपने 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। याद रखिए दोस्तों, सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा कमांड
साइकोलॉजी और पेडागोजी पर ही अपनी बनानी पड़ेगी। सब्जेक्ट तो सब लोग निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एप्रोप्रिएट आंसर तक नहीं पहुँच पाते और सीटेट का रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। इसलिए ऐसे ही क्वेश्चन की सीरीज को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।